मेरी प्यारी फैमिली, सब लोगों को सुबह की राधे राधे। एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है और मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को चरण स्पर्श। जैसा कि आप सब देख ही रहे हैं, लगा रही हूँ छत की झाड़ू और इतनी ज़्यादा धूल है, मतलब ये समझिए कि ऐसा लगता है झाड़ू ना लगाई हो। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा धूल उड़ रही है। फटाफट से लगा लेते हैं झाड़ू। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है। गर्मी का तो पूछो मत, डेली का वही काम है। आज देखिए बेटी ने बनाया अपने लिए नाश्ता, और जब उसका खाने का मन करता है तो फिर अपने लिए बना लेती है। चिली पनीर बना रही है और अपने तरीके से बहुत अच्छा टेस्टी लग तो रहा था, लेकिन वही है ना, मैं तो खा नहीं सकती हूँ। और ये देखिए बन के रेडी है। बताइएगा किस किस को पसंद है चिली पनीर। फिर देखिए मेरी प्यारी फैमिली, आ गई हूँ रसोई में और बनाने लगी हूँ खिचड़ी, क्योंकि जैसा कि एकादशी थी तो व्रत का भी पारण करना है, तो खिचड़ी बनाऊँगी। और सीधा निकाल दिया था। और आज तो मतलब इतनी असमंजस में पड़ी थी, समझ भी नहीं आ रहा था क्या करूँ, कैसे क्या करूँ। बेटी भी चली गई थी, घर में पूजा भी नहीं हुई थी, अब व्रत भी मुझे खोलना था, तो दिमाग काम नहीं कर रहा था। बस मुझे ये लग रहा था कि मैं जाके खुद से ही कर लूँ, लेकिन वही कहते नहीं है, सूतक में पूजा नहीं लगती है चाहे कितना भी हो। अब बस खुशी इस बात की है, आज से फाइनली मतलब ये सारा कुछ कार्यक्रम पूरा हो जाएगा। तो बस मुझे आज ही अफ़सोस लग रहा था कि आज मेरे बिहारी जी ऐसे बैठे हैं और बेटी भी आई नहीं थी, तो मन ही मन में बस गुस्सा भी कर रही थी कि कैसे क्या करूं, क्या नहीं, समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन क्या कर सकते, हालात के आगे मजबूर होना पड़ता है। और फिर देखिए मैंने इधर तरोई की तैयारी कर ली। फिर मैंने खिचड़ी बनाई और दूर से ही रख दिया। मुझे मालूम था कि मेरी बनाया हुआ भोग कान्हा स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन मैं क्या कर सकती थी। मैंने कहा बस कान्हा आप समझ लो। तो बस कुछ आज इसी तरीके से रहा, बहुत मन उदास भी रहा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि इस तरीके से मुझे व्रत खोलना पड़ रहा है। कल तो सब अच्छे से हो गया था, और बेटी का वही है ना, स्कूल है, स्कूल ना होता तो फिर चाहे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन एकदम करेक्ट टाइम से जाना भी होता है। और फिर बच्चे जैसा उठाओ तो फिर जल्दी उठते भी नहीं हैं, तो इस चक्कर में और क्या कर सकते हैं। जैसा जो कुछ होगा सब मेरे कान्हा जानते हैं, उन्हीं के ऊपर है। तो फिर देखिए मैंने छौंक दिया है तरोई की सब्ज़ी, वही सिंपल तरीके से अच्छी लगती है तरोई की सब्ज़ी। पहले तो मैंने खिचड़ी छौंकी है जीरा डाल के, हींग ख़त्म हो रखी थी तो हींग मैंने नहीं डाली है, हरी मिर्च डाल दी है, जीरा डाल दिया है। तड़का लगा देंगे खिचड़ी में। और ये देखिए बन के तैयार है खिचड़ी। अभी थोड़ी देर रखी रहेगी तो सही हो जाएगी। फिर देखिए तरोई की सब्ज़ी छौंक दी है। अच्छी लगती है तरोई की सब्ज़ी, सिंपल तरीके से बनाओ। मुझे तो ज़्यादा मसालेदार बिल्कुल भी नहीं पसंद है, सिंपल ही पसंद है। और बनके बहुत थोड़ी सी होती हैं तरोई, कम से कम 1 किलो लाओ तब सबके बीच में अच्छे से हो पाती हैं। डाल दिया है नमक। सच में मेरी प्यारी फैमिली, कभी कभी तो ये लगता है कि काम मतलब ख़त्म ही नहीं होते। एक काम शुरू होता है तो दूसरा काम हो जाता है, दूसरा शुरू हो जाता, चाहे जितना जल्दी कर लो लेकिन टाइम तो लगता ही है, काम तो फिर होते ही हैं। और पता नहीं क्यों इस समय मौसम भी कैसा हो रहा है, सर्दी गर्मी सा एकदम मौसम हो रहा है। ये देखिए मेरी प्यारी फैमिली, कितनी तेज़ बारिश होने लगी है। बहुत तेज़ बारिश हो रही है।
देखा मेरी प्यारी फैमिली कितनी तेज़ बारिश हुई। मन तो कर रहा था नहाऊं जाके, लेकिन मैंने कहा नहीं, इसे सर्दी जुकाम हो जाएगी। फिर मैं नहीं गई और अच्छा ही किया नहीं गई, क्योंकि मुश्किल से 10 मिनट भी मतलब बारिश नहीं हुई। एकदम से आई, ये समझिए कि एकदम से तेज़ हो, एकदम से नॉर्मल हुई फिर एकदम से तेज़ हो गई। बड़ा ही देख के अच्छा लग रहा था। लेकिन अगर यही बारिश थोड़ा अच्छे से हो जाती तो थोड़ा गर्मी कम होती, लेकिन वही था, बारिश हो के फिर इतनी भयानक धूप निकल आई कि सर चकरा रहा था। और आप लोग देख सकते हैं खिड़की से इधर धूप बहुत ज़्यादा आ जाती है, तो फिर मैंने बंद कर दी है खिड़की। और मेरी प्यारी फैमिली, आज तारीख है 7 जुलाई, दिन है आज सोमवार। तो कुछ इस तरीके से रहा आज का रूटीन। ज़्यादा कुछ विशेष तो नहीं कर पाई, बारिश की वजह से सब बेकार हो गया, क्योंकि बारिश बार बार हो रही थी, रुक रही थी, हो रही थी, रुक रही थी। मतलब ये लग रहा था अच्छे से हो जाए तो सही भी है, लेकिन जो बार बार बंद होती रुकती, बंद होती रुकती, वो बिल्कुल भी बारिश अच्छी नहीं लगती है। लेकिन बारिश हुई तो थोड़ी सुकून राहत तो मिली, लेकिन गर्मी तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है फिर से। ऐसा लग रहा है कि मतलब भपकन सी निकल रही है पूरी गरम गरम। तो क्या कर सकते हैं, अब ये भी सब काटना तो पड़ेगा धीरे धीरे। इतना कट गया है तो फिर इतना और काटना पड़ेगा। और फिर देखिए इसके बाद में मैंने सोचा चलो रोटी भी बना लेते हैं। बारिश तो अपना हो रही, बंद हो रही है, तो बारिश का क्या मजा लें, बेकार है, भीग भी जाऊंगी तो काम और बढ़ेगा। इसीलिए फिर मैं नहीं गई बारिश में। और मेरी प्यारी फैमिली, आप सब लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। और मेरी प्यारी फैमिली, बताइएगा आज का ब्लॉग कैसा लगा। मिलते हैं कल एक प्यारे से नए ब्लॉग के साथ में। और ब्लॉग अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा। अपना साथ अपना प्यार यूँ ही बनाए रखिएगा, ताकि मेरे ब्लॉग की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलती हूँ कल एक प्यारे से नए ब्लॉग के साथ में। आप सबको मेरा दिल से राधे राधे।